इस राजा को हर 15 दिन में एक नाई को मारना पड़ता था, क्योंकि उसके सिर पर एक अजीब सा सिंग था। अपने इस राज की हिफाजत के लिए हर बार बाल कटवाने के बाद वह नाई को पास वाले बक्से में इनाम लेने भेजता और फिर मौका देखकर उसकी पीठ पर वार करता, उसे एक गहरे सुरंग में धकेल देता जहां से कोई वापस नहीं आता। इसी तरह जब भी राजा को बाल कटवाने होते, सिपाही चारों ओर से नाइयों को पकड़ लाते और वे सभी गए तो फिर लौटकर कभी नहीं आए। जल्दी ही फिर से राजा के बाल कटवाने का दिन आ गया और इस बार एक लड़का दक्यांग दुर्भाग्य से चुन लिया गया। बेटे को पकड़े जाते देख उसकी मां रोने लगी। वह जानती थी कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने घर में बचे 3 बेक्ड ब्रेड उसके साथ बांध दी। इसके बाद मां ने अपनी आंखों के सामने बेटे को ले जाते हुए देखा। जल्दी ही दाक्यांग को राजा के सामने पेश किया गया और सिपाही समझदारी दिखाते हुए वहां से चले गए। फिर राजा ने तलवार निकालकर उसे बाल काटने को कहा। जब राजा ने टोपी उतारी तो दाक्यांग डर के मारे सन्न रह गया। असल में राजा के सिर के ऊपर एक लंबा सींग उगा था, लेकिन प्राण बचाने के लिए दाक्यांग ने खुद को संभाला और सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ गया। दाक्यांग ने पहले सफाई से झाग बनाया, फिर उसे बराबर तरीके से राजा के सिर पर लगा दिया। सारी तैयारी के बाद उसने राजा के बाल काटने शुरू किए। करीब 2.5 मिनट की कटिंग के बाद एक स्टाइलिश और सुंदर हेयर स्टाइल तैयार हो गया और राजा भी अपनी इस नई सूरत को लेकर गंभीर था। अपना राजा छुपाने के लिए राजा ने दाक्यांग को पास के बक्से से इनाम लेने को कहा। जैसे ही दाक्यांग ने बक्सा खोला, राजा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। असल में उस खजाने के बक्से के नीचे एक गहरी अंधेरी गुफा थी जिसमें तेज बहती भूमिगत नदी थी। दाक्यांग पानी में जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन तेज धारा उसे गहराई में बहा ले गई। हैरानी की बात यह थी कि वह मरा नहीं बल्कि किसी तरह बच गया। लेकिन जब उसने चारों ओर लाशें देखी तो उसे लगा कि यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है। तभी हड्डियों के ढेर में हलचल हुई और 1000 साल पुराना विशाल अजगर सामने आ गया। जान खतरे में देखकर दाक्यांग ने फौरन अपनी स्वाना चीनी शहनाई बजाना शुरू कर दिया।